हमारे देश के अंदर पिछले काफी समय से जब से कांग्रेस की सरकार नहीं है तब से कुछ ज्यादा बढ़ गया है। हर बात में एक ऐसा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है जैसे हमारे देश में न जाने क्या हो गया हो। हैरान कर देने वाली बात यह है, ये वही देश है जिसमें के न्यूज क्लिक नाम का पूरा एक प्रोसेस, एक ऐसा ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां पर फर्जी खबरों को प्लांट कराया गया और इसके लिए करोड़ों रुपया बांटा गया। पैगासस भी आप जानते होंगे, लेकिन आप जरा सोचिए, बहुत सारी बातें हैं, सवाल है कि क्या अगर कोई बॉस या कोई आपसे बड़ा जो मैनेजमेंट का आदमी है वो अगर आपको फील्ड में खड़े हुए सिपाही को ये पूरा अधिकार दे दे कि भाई आपको, आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं, आपको पूरा राइट है इस पर एक्शन लेने का, हम आपके साथ हैं, 140 करोड़ देशवासियों का देश आपके साथ है, तो क्या ये सही है या उसे ऑर्डर के नाम पर रोके रखा जाए, ये सही है? बहुत सारी बातें हैं। आजकल बहुत चर्चा है पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब की, और राहुल गांधी जो किताब छपी ही नहीं थी उसे लेकर घूम रहे हैं। आज उसमें एफआईआर भी हो गई है और इसमें अभी मामला और आगे जाएगा क्योंकि नरवणे ने, देखिए यहां पर एक कहानी है कि नरवणे कहते हैं उन्होंने ये किताब सेना को भेजी थी मंजूरी के लिए, सेना ने कोई मंजूरी नहीं दी। अगर सेना ने मंजूरी नहीं दी तो फिर जो राहुल गांधी जिस किताब को लेकर घूम रहे हैं वो किताब कहां से आई, किसने वो छाप कर दे दी? बहुत बड़ी साजिश है, इस पर काम होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नरवणे ने इस पूरे विवाद को खड़ा क्यों किया, जबकि सेना के एक दूसरे रिटायर्ड कर्नल हैं शैलेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं मैं नाक पकड़ के, नाक रगड़ के माफी मांगूंगा अगर आप डोकलाम में जहां पर वो बता रहे हैं वहां पर टैंक ले जाए जा सके। इसके अलावा आप सैटेलाइट पिक्चर निकाल लीजिए उस दिन की, बता दीजिए कहां पर आ रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर ऐसा लगता है ये एक पूरा प्रोपेगेंडा था और इसको रचा गया देश के अंदर, देश को बदनाम करने। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से इस बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ भी तो छींटे पड़ेंगे। खैर, उन छींटों की बात बताते हैं कि आगे इससे पहले भी जिस तरीके की चीजें होती रही हैं सेना के नाम पर, आदेशों के नाम पर, वो आपको जरूर बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा सोचिए, 2001 में संसद पर हमला हुआ। 2001 में हमारी संसद पर आतंकवादी हमला हुआ और आतंकवादी हमला होने के बाद हमारे देश की तरफ से ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया। ऑपरेशन पराक्रम हमारे देश की तरफ से चलाया गया था। दिसंबर 2001 से जनवरी 2002 तक सेना को बॉर्डर पर करीब 8 लाख सैनिकों की तैनाती कर दी गई। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर 8 लाख सैनिकों की तैनाती कर दी गई। 2 महीने तक ये पूरी नौटंकी चलती रही और इसमें करीब करीब 3 करोड़ रोजाना का खर्चा था। 3 करोड़ रुपए रोजाना खर्च होते थे। 3 करोड़ रोजाना खर्च होते थे। 2 महीने तक ये पूरा चलता रहा। करीब करीब 18 लाख रुपए, 18,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए का खर्चा होता था पर डे का। 2 महीने तक वहां पर सैनिक रहे, 8 लाख सैनिकों का जमावड़ा बॉर्डर पर रहा और 18,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए सिर्फ इसलिए ऑपरेशन पराक्रम होना है और सेना वहां पर 8 लाख सैनिक पड़े थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं, एक चिड़िया तक नहीं मारी गई, एक चिड़िया तक नहीं मारी। और 2025 में उसको आंकिए जरा, 2025 में पहलगांव हमला होता है। इसके बाद सरकार ऑपरेशन सिंदूर चालू करती है। 13 एयरबेस उड़ा दिए जाते हैं, 13 एयरबेस उड़ा दिए जाते हैं पाकिस्तान के, और आतंकवादियों के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। आपको हम यहां पर यह भी बता देते हैं, एक एयरबेस के नीचे तो न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा था, वहां पर रेडिएशन लीक हुए और लास्ट में अमेरिकी सैनिकों को बुलाना पड़ा पाकिस्तान को।
पाकिस्तान को जर्रा जर्रा बखेर दिया इंडिया ने, मिट्टी मिट्टी कर दिया, धूल चटा दी, घुस के मारा, सब कुछ हुआ। अब यहां पर आप सोचिए जरा, घुस के मारा, 18,000 करोड़ का खर्चा नहीं हुआ, लेकिन घुस के मारा पाकिस्तान। कारगिल हुआ, पाकिस्तानी कुछ सैनिकों ने हमारे देश में घुसकर सबसे ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा किया। इसके बाद जो उस वक्त के तत्कालीन जो सरकार थी, तो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा उधर मत जाना, अपनी पहाड़ियों को खाली करा लो, बस वापस आ जाओ, पाकिस्तान में नहीं घुसना है। बेकार साबित हुआ। 26/11 हमले के बाद जब पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री उस टाइम पे मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह से पूछा, यह बात ऑन रिकॉर्ड है, ऐसे नहीं करें, आप पढ़ लीजिएगा। मनमोहन सिंह से पूछा कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, चुप रहिए, अभी देखते हैं, और कभी कुछ नहीं देखा गया। आप जरा सोचिए, बांग्लादेश बंटवारा हुआ, बांग्लादेश का 1971 का युद्ध हुआ, दूसरे युद्ध हुए, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ हुआ ही नहीं। और क्यों? इसलिए नहीं हुआ कि सेना के जो कमांडर थे, जो सेना अध्यक्ष होते थे, वो हमारी तत्कालीन सरकारों से पूछते रहे कि हमें क्या करना है। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं करना, बस बैठे रहो, गोली खाते रहो, मरते रहो, बैठे रहो, पर इतना रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर रात में डोकलाम में कोई फौजी सेना अध्यक्ष नरवणे अगर उन्हें फोन करते हैं और पूछते हैं कि सर क्या करना है, और वो कह दे आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हो तो आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, 140 करोड़ देशवासियों का ये देश आपके साथ खड़ा है, तो क्या यह सही था या गलत था? आपको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि आज स्थिति ये हो गई है कि विपक्ष के नाम पर जिस तरीके से देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है, सचमुच ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आखिर राहुल गांधी इसको निकाल के कहां से लाए? जब ये किताब प्रिंट ही नहीं हुई तो इस किताब को की एक पूरी कॉपी राहुल गांधी के पास कैसे है? आखिर देश के अंदर ऐसी कौन सी ताकत काम कर रही है? जब सेना के पास, सेना नरवणे का इंटरव्यू है, आप देखिएगा, नरवणे कह रहे हैं ये सेना को पास मंजूरी के लिए गई है किताब और वहां से वापस नहीं आई, तो किताब प्रिंट कैसे हुई? या तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा। अब नरवणे फंस गए हैं, क्योंकि नरवणे को भी कोई ना कोई लालच ही होगा। एक तो रॉयल्टी खाने का लालच है, इतनी जो हमारी सीक्रेट चीजें हैं उनको लीक कर दीजिए, लिख दीजिए किताब में, कोई कानून तो है नहीं देश में। और दूसरा, किसी दूसरी पार्टी को देकर अपना भविष्य उज्जवल बना लीजिए, कोई ना कोई लालच तो रहा ही होगा नरवणे का। बहुत बड़ा कुछ चल रहा है देश के अंदर, लेकिन हम लोगों को, आप लोगों को सोचना होगा आखिर ये हो क्या रहा है। क्या कोई व्यक्ति आपको कहे कि भाई आप इसको, क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं और यहां पर खड़े हैं तो आप आराम से कीजिए इसको, मैं आपके साथ हूं, कैसा रहेगा? या यूं कहे कि नहीं अभी रुकिए मैं बताता हूं आपको, ये बहुत ही गलत चीज। और आप मुझे आप भी बताइए, आप भी जरूर बताइएगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहिए था उस वक्त, नरवणे को क्या आदेश था, क्या कहना चाहिए था? अगर यह नहीं कहना था कि आपको जो उचित लगे आप वो कीजिए, अगर यह नहीं कहना था तो क्या कहना था, बताइएगा जरूर। क्योंकि अब देश के अंदर ये बहुत कुछ जो चल रहा है, फैलाने की कोशिश की जा रही है, फैलाया जा रहा है, ये सच में बहुत गंभीर मुद्दा है। राहुल गांधी को खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो पार्टी को किस दिशा में लेके जाए, इसीलिए पार्टी के धीरे धीरे करके पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को छोड़कर अलग होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी देश के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी में वो कैपेबिलिटी नहीं है जिससे देश को चलाया जा सके। वो पार्टी नहीं चला पा रहे, जो आदमी अपनी पार्टी को ठीक से नहीं चला पा रहा वो देश को कैसे चलाएगा? यही बात है। अगर अच्छा होता कि राहुल गांधी नरवणे की किताब की बजाय कोई और मुद्दा उठाते, गरीबी का मुद्दा उठाते, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते,
बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको राहुल गांधी उठा सकते थे एज ए एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो हंसी मजाक समझ रहे हैं बातों को। धरना देते हैं तो वो दूसरे एक सांसद को गद्दार कह देते हैं, कहीं और कह लेते, सामने सबके कैमरों के सामने ही गद्दार बोलोगे, फिर वो आपको देश का दुश्मन बता के चला गया। कैसा रहा? राहुल गांधी को नहीं समझ आ रहा है। लेकिन इस सारे खेल के अंदर और भी बहुत सारे नेता राहुल गांधी के पीछे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन सारे खेल के अंदर देश का क्या हुआ? कभी राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल पर पूछते कितने गिर गए, जबकि अगर गिरते तो उनके पायलट भी सामने आते, जिनके पायलट मरते या पायलट कुछ तो होता। नहीं समझ आया। लेकिन राहुल गांधी क्योंकि ऐसे ही है, क्योंकि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो पवन खेड़ा और सेम पित्रोदा जैसे लोग हैं, वो यही काम करेंगे। बहुत बड़ा ये मामला चल रहा है, लेकिन आप सोचिए जरा कि वो एप्स्टीन फाइल में नाम आ जाने पे तो हल्ला मचाते, लेकिन वो जॉर्ज सोरोस के बेटे से मुलाकात करते हैं, इस पर कोई जवाब नहीं देते। देना चाहिए, खैर ये उनका मसला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।